ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम शब्दार्थ और संधि विच्छेद में से शब्दार्थ क्रमांक 1972 से लेकर 1986 तक के शब्द मिल रहे हैं। इस वीडियो में आपको व्यंतर देव और ज्योतिषी देवों के जितने प्रकार हैं उनके नाम मिलेंगे और इनका प्राकृत में क्या रूप होता है वो भी आपको प्राप्त होगा। मैं इन सभी के नाम एक बार पढ़ रहा हूँ। आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके अपनी कॉपी में नोट कीजिए, खोजिए इनके प्राकृत रूपों को, अपनी कॉपी में नोट कीजिए और फिर इसी वीडियो में आपको उनके उत्तर मिलेंगे तो उनसे मिलान भी कीजिए। व्यंतर देव, व्यंतर देव। किन्नर, किन्नर। किम पुरुष, किम पुरुष। महोरग, महोरग। गंधर्व, गंधर्व। यक्ष, यक्ष। राक्षस, राक्षस। भूत, भूत। पिशाच, पिशाच। ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देव। सूर्य, चंद्रमा, चंद्रमा। ग्रह, ग्रह। नक्षत्र, नक्षत्र। तारक, तारक। ये सभी शब्द आपके सामने आ चुके हैं। अब एक एक करके इनके प्राकृत में क्या रूप हमें मिलते हैं ग्रंथों में वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले शब्दार्थ क्रमांक 1972। व्यंतर देव, व्यंतर देव। आधा वा और या। व्यंतर देव। इसका प्राकृत रूप है विंतर देवो, विंतर देवो। और विंतर की जगह वेंतर, वेंतर देवो। विंतर और वेंतर ये दोनों ही रूप हमें ग्रंथों में मिलते हैं। विंतर देवो, वेंतर देवो। व्यंतर देव। ये व्यंतर देव 4 प्रकार के देवों में शामिल हैं। चतुर्निकाय के देवों में वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। तो ये व्यंतर देव, व्यंतर देव यहाँ वहाँ विचरण करते रहते हैं। वैसे इनका स्थायी निवास भी होता है, लेकिन यहाँ वहाँ विचरण करने में इन्हें आनंद आता है, इसलिए उन्हें व्यंतर कहते हैं। इनके 8 भेद हैं। इन 8 भेदों के नाम यहाँ पर क्रमशः आ रहे हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1973। किन्नर, किन्नर। आधा ना पूरा ना। किन्नर। इसका प्राकृत रूप है किम्णरो, किम्णरो। यहाँ पर बिंदी लगाई गई है किम के ऊपर। इसके स्थान पर आधा णा भी हो सकता है। किन्नरो, किन्नरो। किम्णरो, किन्नरो दोनों ही रूप हो सकते हैं। ये पहला भेद है व्यंतर देवों का, किन्नर। ये सभी देव हैं, बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। भले इनके नाम कैसे भी हों, लेकिन ये बहुत सुंदर देव होते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1974। किम पुरुष, किम पुरुष। इसका प्राकृत रूप है किम पुरीसो, किम पुरीसो और किम पुरुषो, किम पुरुषो। रा में छोटी की मात्रा और दूसरी जगह है रा में छोटे ऊ की मात्रा। किम पुरीसो, किम पुरुषो। ये दोनों ही रूप हमें ग्रंथों में मिलते हैं। ये दूसरा भेद है व्यंतर देवों का।
शब्दार्थ क्रमांक 1975, महोरग, महोरग। इसका प्राकृत रूप महोरगो, महोरगो, एकदम सेम है, महोरगो। यह तीसरा भेद है व्यंतरों का। व्यंतरों में भी दो दो इंद्र होते हैं, हर समूह के दो दो इंद्र होते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1976, गंधर्व, गंधर्व, आधनाध, गंधर्व। इसका प्राकृत रूप है गंधर्वो, गंधर्वो, आधा पूरा वा, गंधर्वो। यह चौथा भेद है व्यंतर देवों का। शब्दार्थ क्रमांक 1977, यक्ष, यक्ष। इसका प्राकृत रूप है जक्खो, आधा का ख, जक्खो, जक्खो। यह पांचवा भेद है यक्ष। कई बार पुराणों में हमें यक्ष ने मदद की या यक्ष ने ये विद्या प्रदान की, ऐसे कई प्रकरण मिलते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1978, राक्षस, राक्षस। इसका प्राकृत रूप है रक्षसो, आधा का ख, रक्षसो, रक्षसो, राक्षस। ये छठवां भेद है व्यंतर देवों का। ये डरावने होते होंगे, डराते होंगे, सताते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डराते नहीं है। और अगर हमारे पाप कर्मों का उदय नहीं है या पिछला कोई बैर विरोध नहीं है तो ये हमें डरा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। शब्दार्थ क्रमांक 1979, भूत, भूत। इसका प्राकृत रूप है भूदो, भूदो। यह सातवां भेद है व्यंतरों का। ये भूत भी डराते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई डराते नहीं है। ऐसे काले पीले नीले होते होंगे, ऐसा भी नहीं है, सब सुंदर देव हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1980, पिशाच, पिशाच। इसका प्राकृत रूप है पिसायो, पिसायो। ये पिशाच आठवां भेद है व्यंतर देवों का। ये 8 भेद हो गए व्यंतर देवों के। अब इसके बाद शब्दार्थ क्रमांक 1981, ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देव। इसका प्राकृत रूप है जो इस देवो, जो इस देवो। और एक और विकल्प है जो इसी अ देवो, जो इसी अ देवो, जो इस और जो इसी अ देवो, देव, ज्योतिष्क, जो इसी अ देवो, देव। ये ज्योतिषी देव हैं। ज्योतिषी देव कैसे होते हैं? ये जो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विमान हैं, इन विमानों में जो देव रहते हैं वो ज्योतिषी देव कहलाते हैं। ये जो मनुष्य क्षेत्र है, मनुष्य क्षेत्र के जो ज्योतिषी देव हैं वो सुदर्शन मेरु का परिभ्रमण करते हैं, और इसके बाहर जो ज्योतिषी देव हैं वो स्थिर रहते हैं, कहीं भी परिभ्रमण नहीं करते हैं। इनके 5 भेद हैं। पहला भेद शब्दार्थ क्रमांक 1982, सूर्य, सूर्य। इसका प्राकृत रूप है सूरो, सूरो। ये सूर्य, सूर्य का विमान है। बाहर से सूर्य गर्मी देता है, प्रकाश देता है, हम सभी के यहाँ पर प्रकाश आता है, वो सूर्य का विमान है। इस विमान में सूर्य नाम के जो ज्योतिषी देव हैं वो रहते हैं। शब्दार्थ क्रमांक 1983, चंद्रमा, चंद्रमा। इसका प्राकृत रूप है चंदो, चंदो। ये ज्योतिषी देवों का दूसरा भेद है। चंद्रमा को ज्योतिषी देवों का इंद्र माना जाता है। शब्दार्थ क्रमांक 1984, ग्रह, ग्रह। इसका प्राकृत रूप है गहो, गहो, ग्रह। यह तीसरा भेद है ज्योतिषी देवों का।
शब्दार्थ क्रमांक 1985, नक्षत्र। नक्षत्र, इसका प्राकृत रूप है णखत्तो, आधा क ख, आधा ता पुरता, णखत्तो, णखत्तो, नक्षत्र। ये चौथा भेद है। शब्दार्थ क्रमांक 1986, तारक। तारक, इसका प्राकृत रूप है तारयो। तारयो, या की जगह ओ भी हो सकता है, तारओ। तारओ भी हो सकता है, तारयो, तारओ दोनों हो सकता है। इस प्रकार से ये ज्योतिषी देवों के 5 भेद हैं। तारे बहुत सारे जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं इधर उधर बिखरे हुए, ताराओं का एक जो समूह होता है उसे नक्षत्र कहते हैं, अलग डिजाइन में होता है। ग्रह हैं, ज्योतिषी वगैरह के अलग अलग ग्रह होते हैं ज्योतिष में, और सूर्य चंद्रमा, ये सभी ज्योतिषी देव कहलाते हैं। इन सभी के प्राकृत रूप आपके सामने आ चुके हैं। आगे और भी वीडियोस आएंगे प्रतियोगिता में। आप सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एक वीडियोस को देखकर इन सभी शब्दों को याद कर रहे हैं, संधि विच्छेदों को समझ रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। हमारी प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता की जो टीम है वो प्राकृत प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है। सभी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।